हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का पुश ऑन इनसाइड यूट्यूब चैनल पर। आपको इस चैनल पर काफ़ी कुछ इंग्लिश के बारे में मिलने वाला है। इस वीडियो में कवर करने वाले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी कुछ इंग्लिश के बारे में यहाँ पे सीखेंगे। और बगल में आएगा फिर बेल आइकन का ऑप्शन, उसे प्रेस कर लीजिए। तो फिर चलिए देखते हैं आगे। तो स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट का मतलब क्या होता है। जो हमने क्या करा था लास्ट वीडियो में देख लिया था। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, हालचाल का समय। हालचाल के समय को क्या बोलते हैं, प्रेजेंट बोलते हैं। और कॉन्टिन्यूस मतलब क्या होता है, अभी ये देखते हैं हम। ठीक है, जैसे आज हम मान लेते हैं आज कितनी तारीख है, कितनी तारीख है आज, मान लेते हैं ऐसे 25 दिसंबर। ठीक है, 25 दिसंबर है आज। अभी क्या टाइम हो रहा है, अभी मान लेते हैं अब हो रहे हैं रात के 11 बजे, 11 PM। ठीक है, क्या टाइम हो रहा है ये मान लेते हैं, ये पूरा क्या है 25 दिसंबर है पूरा ये दिन। तो अभी क्या टाइम हो रहा है, रात के 11 बज रहे हैं। तो हमने क्या मान लिया, इस समय क्या समय हो रहा है 11 बज रहे हैं। तो कॉन्टिन्यूस का मतलब, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है, अभी क्या कर रहा हूँ मैं, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब मेरे अकॉर्डिंग मैं इस समय क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। तो इस समय मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो ये वाला समय क्या है मेरे लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। आप इस समय फोन चला रहे हो, फोन में वीडियो देख रहे हो, पढ़ रहे हो या फिर, ठीक है, तो यही आपके लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। मतलब जो एग्जैक्ट अभी हो रहा है ना, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। क्लियर हुआ। हाँ, अब देखते हैं आगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्लियर हो गया। अब टेंस क्या होता है वो तो हमने देख लिया सब कुछ पीछे। अगर आपको देखना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर टेंस क्या होता है, उसकी वीडियो के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाके देख सकते हो, या फिर एंड वाली स्क्रीन, एंड में स्क्रीन आएगी उससे भी आप जाके देख सकते हो, या मैंने प्ले लिस्ट भी तैयार कर रखी है, वहां से भी जाके देख सकते हो। ठीक है, अब इनके हम रूल्स वगैरह देखते हैं। क्लियर हो गया ना क्या होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, नोट करते रहा करो साथ में। अब देखते हैं इसके रूल वगैरह। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव का रूल, ठीक है, यानी कि साधारण। क्या है इसका रूल, सब्जेक्ट इज एमआर क्या है, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल क्या लेते हैं इसका, मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूं। सबसे पहले देखो क्या करना है इसके अंदर, सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट कौन होता है, डूअर, यानी जो काम को कर रहा है। कौन काम को कर रहा है यहाँ पर, मैं कर रहा हूं ना काम को, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, आई। ठीक है, उसके बाद इज एम आर। देखो इज एम आर के मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ। इज कहाँ पर आता है, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, एनी नेम के साथ, या सिंगुलर सब्जेक्ट कोई होता है ना, और वो थर्ड पर्सन हो, थर्ड पर्सन ऑफ सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट, और वो कैसा होना चाहिए, थर्ड पर्सन। इन सब जगहों पे क्या आता है, इज आता है। आर आता है हमारा यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, या प्लूरल सब्जेक्ट है, यानी बहुत सारों की बात की जा रही है। ठीक है, और एम हमारा अकेला सिर्फ आई के साथ आता है। तो क्लियर हो गया। यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं हम, मैं पढ़ा रहा हूं, तो सब्जेक्ट हो गया इज एम आर में से एम आ गया यहाँ पर। ठीक है, और वर्क के यहाँ पे क्या काम हो रहा है, पढ़ाने का काम हो रहा है, तो स्टडी। ठीक है, आईएनजी लगा दिया। अब मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे मैं मान लो इंग्लिश लिख दिया मैंने, मैं पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश, इंग्लिश ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, वो क्लियर। और कोई एग्जांपल बोलो, आप पढ़ रहे हो तो यू आर स्टडी। अरे मैंने गलती लिख दिया, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं टीचिंग करूंगा, टीचिंग। ठीक है, आई एम टीचिंग इंग्लिश। हो गया क्लियर। अब देखते हैं इसका नेगेटिव। और कोई एग्जांपल वगैरह अगर आपको ना आ रहा हो तो नीचे कमेंट कर देना, बता दूंगा। नेगेटिव, अरे रूल तो लिखा ही नहीं। तो देखते हैं नेगेटिव ऑफ सब्जेक्ट इज एम आर, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे मैं गाली नहीं दे रहा, नहीं वो गाली नहीं दे रही।
वो गाली नहीं दे रही। ठीक है, कॉन्टिन्यूस का मैं अभी की बात कर रहा हूं। अब यहाँ पे हम देखते हैं वो गाली नहीं दे रही में हम क्या है, कॉन्टिन्यूस। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में बात कर रहे हैं, वो। अब वो लड़की है तो मीन सी आएगा यहाँ पर। ठीक है, सी। सी के साथ इनमें से क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब इज। नॉट है क्योंकि नेगेटिव आया यहाँ पर, नॉट। सी इज नॉट। वर्क क्या हो रहा है, क्या काम हो रहा है, अब्यूज। आईएनजी लगा दिया, सी इज नॉट अब्यूजिंग। ठीक है, हुआ क्लियर। मैं एक एक करा रहा हूँ एग्जाम्पल। ठीक है, बाकी आप खुद ही समझ लेना, काफी इजी है, बहुत बड़ी बात नहीं है इसको करना, बहुत इजी है। इसका बाद हम देखते हैं इंट्रोगेटिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा हो। सबसे पहले डब्ल्यूएच फैमिली, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट। तुम क्या कर रहे हो, सुना होगा सबने इसकी इंग्लिश। तुम क्या कर रहे हो, सबसे पहले क्या आएगा, डब्ल्यूएच फैमिली यानी कि व्हाट। इज एम आर में से आर आएगा क्योंकि यू बोला हुआ है। व्हाट आर यू डूइंग, आप कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। ठीक है, आप किसके साथ जा रहे हो, विद whom आर यू गोइंग। ठीक है, तो कितने ही बना सकते हो यहाँ पर। तुम गाली क्यों दे रहे हो, क्यों को हम वह कर देते हैं, वह गाली क्यों दे रहा है, वाई इज ही अब्यूजिंग। सब क्या आगे क्या लगाना, क्वेश्चन मार्क। सारे क्या है, क्वेश्चन है, वरना गलत हो जाएगा। पंचुएशन होती है, पंचुएशन पे ध्यान देना पड़ता है काफी। अब ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव पे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यहाँ पे नॉट आ जाएगा सिर्फ, बाकी सब कुछ वैसे ही जाएगा। तुम अकेले क्यों नहीं पढ़ते, गलत है। तुम अकेले क्यों नहीं पढ़ रहे, ठीक है, कॉन्टिन्यूस कर रहे हैं हम, इंट्रोगेटिव नहीं कर रहे। आई मीन इंडेफिनिट, नॉट इंट्रोगेटिव। तुम अकेले क्यों नहीं पढ़ रहे। सबसे पहले क्या आएगा, डब्ल्यूएच फैमिली, वाई। इजमार में से आर आएगा, तुम बोला हुआ है, वाई आर यू। और नेगेटिव है तो नॉट, वाई यू नॉट पढ़ाई करने को, स्टडिंग। वर्ब के आईएनजी फॉर्म लगा दी, अलोन। ठीक है, क्लियर हो गया। तो काफी इजी था कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं थी। अब देखो एक चीज यहाँ पर आप देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है समझना काफी। देखो कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, क्या गलती कर देते हैं, वो क्या करते हैं ना, इस बात पे ध्यान देके, जहाँ पे रहा रही आ रहा है मतलब वो क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है वो। लेकिन ये गलती है, यहाँ पे रहा रही आ रहा है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं है, एक बात का ध्यान देना होता है। देखो जैसे मेरे पापा बैंक में काम कर रहे हैं, मेरे पापा बैंक में, मैंने इंग्लिश में लिख दिया कोई दिक्कत नहीं, मेरे पापा बैंक में काम कर रहे हैं और मेरा भाई स्कूल में पढ़ रहा है। देखो यहाँ पर आप हमको क्या करना पड़ेगा ना, सही से समझना पड़ेगा इसको। क्या समझ रहे हैं यहाँ पर हमें, मेरे पापा बैंक में काम कर रहे हैं, मेरा भाई स्कूल में पढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो दो सेंस बन सकते हैं। एक तो मैं डेली लाइफ की बात बता रहा हूँ कि मेरे पापा बैंक में काम करते हैं। ठीक है, जैसे मुझसे कोई रास्ते में मिलता है, मुझे आके बोलता है वो कि और क्या कर रहे हैं तुम्हारे पापा, तो मैं बोल रहा हूँ मेरे पापा बैंक में काम कर रहे हैं। तो उसने इस समय के बारे में मतलब एग्जैक्ट अभी के बारे में नहीं पूछ रहा है, वो इंडेफिनिट पूछ रहा है, मतलब डेली लाइफ में क्या करते हैं तुम्हारे पापा। ठीक है, व्हाट इज द वर्क ऑफ योर फादर, आपके पिताजी का काम क्या है, वो ये पूछ रहा है। या फिर ऐसा हो सकता है कि इस समय के बारे में पूछ रहा है वो कि तुम्हारे पापा अभी क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ मेरे पापा बैंक में काम कर रहे हैं, तो दो सेंस बनते हैं यहाँ पे, कॉन्टिन्यूस के भी इंडेफिनिट के भी। क्योंकि क्या हो रहा है, ये हो सकता है कि मेरे पापा बैंक में काम करते हैं, मैं उसको बोल रहा कि मेरे पापा बैंक में काम कर रहे हैं, मेरा भाई स्कूल पढ़ रहा है।
ठीक है। यह हो सकता है कि मैं अभी के बारे में बता रहा हूँ कि अभी वो बैंक में काम कर रहे हैं, फिर बाद में कुछ और काम करेंगे। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे दोनों बन सकते हैं सेंस। जैसे अगर मैं इसको इंडेफिनिट में बनाऊं, इसको एक बार इंडेफिनिट में देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है, ध्यान रखना। इंडेफिनिट में माय फादर वर्क्स, माय फादर वर्क्स इन अ बैंक एंड माय ब्रदर स्टडीज इन स्कूल, इन स्कूल। ठीक है, अब मैं इसको कॉन्टिन्यूस में बनाता हूं। जैसे माय फादर, तो ध्यान रखना में सारा गेम किसका है, सारा खेल किस चीज का चल रहा है, साइंस के ऊपर बात करते हैं हम, ठीक है। माय फादर वर्किंग, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हेल्पिंग वर्क। हेल्पिंग वर्क नहीं है तो गलत हो जाएगा सब। माय फादर इज वर्किंग इन अ बैंक एंड माय ब्रदर इज स्टडीइंग इन अ स्कूल। ठीक है, तो क्लियर होगा क्या हमें बताना चाह रहे थे यहाँ पे। सेंस के ऊपर जाना है, मैं ये नहीं देखना है कि एंड में आ रहा है कि क्या हो रहा है। क्लियर हुआ? तो उम्मीद तो है मुझे कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर ना क्लियर हो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा जाना नहीं है। और वीडियो पसंद आई हो तो नीचे कमेंट करके बताना, लाइक करना। हमारा आपको हमें सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी कुछ बेस्ट हम दे पाएंगे चैनल पे, ठीक है, और कुछ बदलाव लेके आ पाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।